ये जैसलमेर से चला हुआ हमारा दिग्गज वीरांगना महासंघ का झंडा, जो कि जैसलमेर से चला था और वहाँ जाके रेवाड़ी के ग्राउंड में लगा। इसके साथ में हमारा जो वो झंडा है जो वाया पोखरण होते हुए, देचू होते हुए और शेरगढ़ के साहब लोगों के द्वारा जोधपुर को हैंड ओवर किया गया था। जय हिंद। ये हमारा दूसरा झंडा जैसलमेर से चला हुआ 11 तारीख को, जो वाया बाड़मेर होते हुए जोधपुर चला, और दोनों ही झंडे यहाँ से जोधपुर, उधर से फलौदी से भी जोधपुर, पोखरण से फलौदी, शेरगढ़ होते हुए जोधपुर, और जोधपुर से फिर आगे नागौर, नागौर से डीडवाना, डीडवाना से किशनगढ़ होते हुए अजमेर, अजमेर से फिर केकड़ी, केकड़ी के बाद में जयपुर, और जयपुर के बाद में जो हमारे FE के प्रधान अर्जुन सिंह जी की टीम के साथ में ये झंडे जयपुर से सारे के सारे झंडे हमारे वहाँ पे पहुँचे हैं रेवाड़ी के ग्राउंड में। थैंक यू। जय हिंद। साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम। मैं आपका वेटरन ओम प्रकाश, जैसलमेर से रेवाड़ी से चल के अभी 1 घंटा पहले मैं जैसलमेर पहुंचा हूं और फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। मुझे कोई न्यूज़ चैनल नहीं चलाना है, न मुझे आप लोगों से ये कहना कि मुझे सब्सक्राइब करो। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो कोई भी इसको सुन ले तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएं, ताकि जो कुछ सच्चाइयाँ हैं वो लोगों के साथ में जुड़ी रहें। जिस मिशन पे हम चले हुए हैं, इस मिशन को हम अपने अंतिम लक्ष्य तक लेके पहुँचे, वो आप सभी के साथ के बिना संभव नहीं है। दोस्तों, 11 तारीख को हमने जैसलमेर से यहाँ से यात्रा शुरू की थी और हमने यहाँ से 2 रूटों से यात्रा निकाली थी, वाया बाड़मेर होते हुए और वाया पोखरण होते हुए, फलौदी होते हुए। वो सबको वहाँ पे पता चल ही चुका है कि हम लोग रेवाड़ी तक अपने जो बैनर जो जैसलमेर में बने थे वो हमारे, जैसे कि मैं बाद में ट्रेन में पहुँचा हूँ, हमारे जत्थे पहले पहुँच गए थे। तो जब मैंने दोनों बैनरों को अलग अलग लगाए देखा, एक तो शेरगढ़ के पास ही लगा हुआ था और एक है जो अकेला लगा हुआ था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे बैनर पहुंच गए। और जब मैंने अपने बंदों की तरफ देखा तो मेरे रिले सिस्टम के जितने बंदे थे, हर टीम का एक बंदा वहाँ पे साथ था। मैं उनको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि जो फ़ोन पे रिले हुई है, मुझे ये रेवाड़ी तक जाने में इस झंडे को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई, इस बैनर को। तो ये एक 15 दिन में शॉर्ट नोटिस में 4 महीने की FE अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौड़ साहब की मेहनत है कि जो मतलब अपनी सारे के सारे जो भी उनके थोड़े बहुत कुछ, अगर हम बोले कि भी वो FE अध्यक्ष है, उन्होंने वो अध्यक्षता के लिए भी अपने को नीचे कर लिया कि भी मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आप इन पूर्व सैनिक वीरांगनाओं, इन हमारे सैनिकों, हमारे रिजर्विस्टों, हमारे विकलांगों, सभी के लिए, हमारे सिपाहियों, वीरांगनाओं, बुजुर्ग माताओं बहनों के लिए एक मंच पे आ जाओ। और 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद में हम मंच पे आ भी गए। 1 हफ्ते में, जिस दिन हम मंच पे आए थे, सेकंड डे ही हमने पहला काम सभी ने किया कि 11 संगठन आए थे, 11 ने 11 अपने अपने लेटर पैड पे राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को अपना ज्ञापन दिया था और उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया कि 1 हफ्ते में अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो हम ग्राउंड में अपना जो भी है वो एक्शन करेंगे। और 1 हफ्ते के अंदर ही जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो ये न्याय यात्रा रखी गई। अभी कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि रेवाड़ी के अंदर संख्या कम थी। संख्या मायने नहीं रखती है, मायने रखता है संदेश। आपका संदेश क्या है और आप किसको देना चाहते हैं? क्या वो आपका संदेश पहुंचा या नहीं पहुंचा? संदेश एक आदमी लेके भी पहुंच सकता है
और आप लाखों आदमी इकट्ठे को भी दे सकते हैं। संदेश तो संदेश होता है। रेवाड़ी के अंदर इस हुड्डा ग्राउंड को आप खुद सोचिए, जब तक जत्थों को रोका गया, दूर दराज को कैंसिल करवाया गया कि भाई हुड्डा ग्राउंड अभी तक जहां हमने रैली करना है वो अभी सैंक्शन नहीं हुआ है। शनिवार को रात को जब ऑफिस बंद होने के बावजूद रात को 10 बजे जाके इसकी परमिशन मिलती है, और फिर हमें परमिशन भी इस शर्त पर मिलती है कि जो हमारे बंदे रूट में हैं वो बंदे हमारे पहुंच जाएं, और बाकी को हमने मैसेज ऑलरेडी कर दिया कि आप अपनी राजधानी के अंदर ही इसको अपने राजधानी में समाप्त कीजिए, और वहीं पे अपने राज्य के अंदर इसको आपने 6 दिन चलाया, 7वें दिन भी आप ज्ञापन अपने राज्यपाल को दे दीजिए। तो आसाम वगैरह, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, वो बड़े जितने भी है, जम्मू कश्मीर में 7 के 7 दिन चली, ठीक है ना, उत्तराखंड में चली, अपने बाकी हिमाचल में चली, सब जगह पे मतलब धुआंधार। और जब जो 13-14 तारीख तक रेस्ट्रिक्शन था पंजाब के ऊपर भी कि किसान आंदोलन से आप नहीं कर सकते, तो 14 तारीख के बाद में पंजाब में भी बड़ी अच्छे, आप लोगों ने वीडियो देखे हैं, बड़ी अच्छी मतलब ये चली है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि एक तो सरकार को हमें संदेश ये देना था कि दिग्गज वीरांगना महासंघ बन चुका है, उसके बैनर तले बड़े बड़े जितने भी हमारे महासंघ है या जो भी हमारे एसोसिएशन है, वो सारे के सारे एक साथ हो चुके हैं। अब कोई गुने चुने कोई अपने अहम को न छोड़ें, तो भाई ये एक प्रकृति है, कोई अगर कोई आड़ूलठ बन ही जाए तो हम उससे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। असफल आदमी को हमेशा असफलता दिखाई देती है, सफल आदमी को हमेशा कुछ भी हो जाए उसको अपने हर काम में सफलता नजर आती है। वो असफलता के अंदर भी सफलता ढूंढ लेता है। हमने यहाँ से, और फिर बहुत ही अच्छा वहाँ का रात को इतना 10 बजे जब हमारा ग्राउंड सैंक्शन हुआ शनिवार को रात को, उसके बाद में वापस रेवाड़ी में आके, और वहाँ की टीम ने, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो टीम, वाह भाई वाह, रातों रात वो लगी, और पूरी रात और सुबह जब हम तक लोग पहुँचे 9 बजे तक, तो उस ग्राउंड तो इतना सजा हुआ कि पूछो मत। अब आप सोचिए कि अगर हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँचती तो वहाँ पर सिविल ड्रेस के अंदर आईबी, इंटेलिजेंस, सीआईडी वहाँ क्यों थी? और सबसे बड़ा हरियाणा पुलिस का इतना बड़ा जत्था, यानी कि इतनी बड़ी डेपुटेशन या डिप्लॉयमेंट हरियाणा पुलिस की, और जितने जेंट्स उससे ही कहीं दुगना में लेडीज़ भी वहाँ पे। तो वहाँ आप सोचिए कि उनको बहुत ज़्यादा था इसका। लेकिन जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर है इस दिग्गज वीरांगना महासंघ के, चरण सिंह जी मलिक वेटरन, उन्होंने रातों रात 10 बजे जो दूर दराज के थे उनको वहीं पे बोल दिया, आप वहीं करो, बस जो यहाँ पे पहुँचने वाले पहुँच जाएंगे, और हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो संदेश देना है वो संदेश हम इस ग्राउंड से दे देंगे। यानी कि पहली बात तो हमने, एक होती रैली की कॉल, ये रैली की कॉल तो थी नहीं, ये तो हमने अपनी अपनी यात्राएं लेके पहुंचनी थी। यात्राएं भी हमने अपना डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रखी हुई थी, और फिर बाद में स्टेट से जो उसका स्टेट का जो भी जितने भी संगठन है काउंसिल में शामिल है वो लेके आगे पहुंचे। यानी कि जितने भी संगठनों के अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है या सचिव है, उनको वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी था। क्यों कि फिर हमने मंथन करके आगे बढ़ना था कि भी अभी सरकार को हमने अपना संदेश दे दिया, और अब सरकार क्या चाहती है। जहाँ तक इस रैली का पॉजिटिव पॉइंट यही है कि सरकार के संज्ञान के अंदर ये रैली गई है। क्यों कि सरकार के आदमी वहाँ हमारे बीच में थे, और सबसे बड़ी बात, उनको हम जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे। तो जैसे कि जिसको भी मौका मिला सब ने अपना अपना बहुत ही संक्षिप्त 1 या 1.5 मिनट का अपना उद्घोषण दिया, और क्योंकि मंच में इतने वक्ता थे कि पूछो मत। मेरी बारी भी आई। मैंने अपने वक्तव्य में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सिर्फ एक ही संदेश दिया कि मोदी जी, अगर 15 से पहले के
किसी भी कप्तान या सीनियर सूबेदार उनके खाते में 1 रुपया भी अगर आया है तो हम सभी मिलके अपनी पेंशन सरेंडर कर देंगे। आप हमारे अकाउंट चेक कर लीजिए। लेकिन आप तो 1 लाख मतलब 28,000 से मतलब 23 से 28 से बढ़ते बढ़ते 1 लाख करोड़ तक पहुंच गए, 1 लाख हज़ार करोड़ तक पहुंच गए। तो फिर ये चक्रवृद्धि ब्याज से पहुंचे या कैसे पहुंचे, जो मूल राशि पे कौन सा ब्याज लगाया, कौन सा स्टैटिक मैथमेटिक्स लगाया कि आप वहाँ तक पहुँच गए। धन्य आपको। हमने फिर भी शाबाशी दी। हमने ये भी बोला आप बार बार प्रधानमंत्री बनिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अब मैं आपके एक विजन को चैलेंज करता हूँ, क्योंकि आपका विजन है नेशन फर्स्ट, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, राष्ट्र फर्स्ट। तो अगर राष्ट्र फर्स्ट है तो मोदी जी, ये जो मेरे सामने एक तिरंगा था, मैंने उसकी तरफ इशारा कर बोला कि इस तिरंगे की वजह से राष्ट्र प्रथम होता है। और ये तिरंगा हमेशा ही ऊंचा रखने के लिए शहीद अपने खून से इस तिरंगे को सींचते हैं। और उनकी विधवाओं को न्याय न देके आप इस तिरंगे का अपमान कर रहे हो, क्योंकि इस तिरंगे के जड़ों के अंदर शहीदों का खून है जिससे ये सींचा हुआ है। इस तिरंगे का अपमान है। नेशन फर्स्ट तब होगा, राष्ट्र प्रथम तब होगा जब आप इस तिरंगे के रक्षकों का सम्मान करना सीखोगे, उन वीरांगनाओं का सम्मान करना सीखोगे, उनके खून को समझोगे कि वो खून सींच के आज ये तिरंगा लहरा रहा है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका नारा खोखला है, राष्ट्रवाद नहीं है। मेरे उद्घोषण में 1.5 या पौने 2 मिनट में ये इतना ही था। सभी ने अच्छे अपने विचार रखे, लेकिन मैं उन लकड़बग्गों को विशेष तौर से कहना चाहता हूँ, उन आदि मानवों को जो अभी तक सैनिक तो क्या बने, वो तो इंसान भी नहीं बने। कहाँ से इंसानियत की भाषा आएगी उनको भाई? सेना में तो जाएंगे, सेना की तरह जिएंगे, सेना की तरह रहेंगे, सेना के साथ रहेंगे, तभी तो वो डिसिप्लिन सीख पाएंगे ना। ऐसा तो उनका वहाँ कहीं रहा ही नहीं है। तो वो आप क्यों उम्मीद करते हो कि वो आपको ऐसा वो करेंगे? उन्होंने हमेशा ज़िंदगी में असफलताएं देखी है आज तक, और असफलता ही उनका वो एक तरह से गुण बन चुका है। इसलिए उनको हर चीज़ असफल लगती है, हर व्यक्ति असफल लगता है, हर व्यक्ति उनको चोर लगता है, हर व्यक्ति उनको निकम्मा लगता है, हर व्यक्ति उनको जयचंद लगता है, हर व्यक्ति उनको देशद्रोही लगता है। लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं है। हमने आज सरकार को अपनी वो चमकाने के लिए करोड़ों रुपए उनको टीवियों पे खर्च करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। आप सभी को पता है। अरे बगैर चवन्नी खर्च किए हुए पूरे देश के अंदर कोने कोने में दिग्गज वीरांगना महासंघ का झंडा लहरा दिया और केंद्र सरकार तक पहुंचा दिया। साथियों, मैं पक्की गारंटी के साथ कहता हूं कि निकट भविष्य में आपकी जीत पक्की है, कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं आपको कोई वो नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी आत्मा की गवाही रखते हुए, अपने परमात्मा को साक्षी रखते हुए, जो अंदर की सुगबुगाहट है सरकार की, उनके द्वारा सुनने के बाद ही कह रहा हूं कि निकट भविष्य में आपके सामने पॉजिटिव रिजल्ट होगा। जय हिंद, जय भारत। अफवाहों से आप बिल्कुल दूर रहिए। लकड़बग्गों का काम है सिर्फ चिल्लाना, क्यों कि हड्डी में चूसने में भी कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ स्वादी का ही स्वाद नहीं आ रहा उसके अंदर, तो फिर वो करेंगे क्या? चिल्लाएंगे ना, चिल्लाने को। लेट्स गो। जय हिंद, जय भारत।